आज हम आपको लेकर चलते हैं मरहूम अमीर बालाज के घर और आपको दिखाते हैं कि दुश्मनों के हवास पर सवार बालाज मौत से पहले किस तरह की जिंदगी गुजार रहा था। इसके पास कौन सी गाड़ियां और जिंदगी की कौन कौन सी आसाइशें मौजूद थीं। आलीशान घर में जिम तो था ही, इसके अलावा क्या क्या बना रखा था। तारीख में पहली बार ट्रका वाला खानदान के घर का टूर करवा रहे हैं इनके मुँह बोले भाई कैसर भट्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जहाँ पे अक्सर हम बैठते थे छत के ऊपर, बड़े शौक से एक एक चीज बनाई, कोई छुट्टी नहीं करते थे। डेली जिम करना, कम से कम 2 घंटे तो वो बात ही नहीं करते थे ना। मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा प्यार आता था। यहाँ पे बलाज भाई और हम अक्सर डेली बैठते थे। क्या अमीर मसहब और अमीर फतेह जो हैं इनकी जानिब से कोई बदला लिए जाने का कोई ऐसा कुछ सोचा जा रहा है? अमीर बलाज इतनी ताकत में, जवानी में, यंगस्टर, उसके साथी बहुत थे, वो इस तरफ नहीं आया। तो ये तो दोनों लॉयर हैं, बैरिस्टर इसलिए थोड़ी बना गन्ने उठाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाजरीन, बलाज को हमसे बिछड़े हुए आज जो है वो पूरा 1 महीना हो चुका है और परसों जो है वो बालाज का 40वां जो है वो मनाने की तकरीबात का एहतमाम किया जाने लगा है। और आज हम बालाज के घर पे आए हैं, घर में मौजूद हैं। इसके घर की, बालाज की वो सारी यादें आपको दिखाएंगे कि वो घर में क्या करते थे, एक्टिविटी क्या थी। कैसर भट्ट साहब जो बालाज के बड़े भाई बने हुए हैं और बड़े भाइयों जैसा उनका प्यार है, उनसे आज बात करेंगे कि वो बालाज के बारे में क्या कहते हैं। बालाज अपनी लाइफ किस तरीके से गुजार रहा था, क्या करना चाहता था, यंगस्टर्स के लिए क्या पैगाम दे रहा था। आइए आपको सब कुछ बताऊँ। बिल्कुल बालाज के घर में आए हैं और मरहूम की ये गाड़ियाँ नाज़रीन देख लें। वो बड़ा शौक़ था उसको, यंगस्टर को, इन गाड़ियों पे और अपने दोस्तों के साथ निकलना घुसना और बहुत इन्जॉय करना, क्योंकि जवान जहान बंदे का यही शौक़ होता है। और बालाज तो वैसे भी इन दुश्मनी और उन सब चीज़ों से बहुत दूर था। शायद ये अपनी खूबसूरत गाड़ियाँ जो हैं, गाड़ियाँ अपनी ही जगह खड़ी हैं, लेकिन बालाज आज हमारे दरमियान नहीं है। 24 तारीख को बालाज का 40वां है और 40वें की जो है वो तकरीबात की जा रही हैं। इस वक्त बालाज के घर के अंदर मौजूद हैं। आए मैं आपको उसके घर के अंदर के मनाज़र दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, हम इस वक्त जो है अमीर बालाज के घर में मौजूद हैं और आए हैं यहाँ पे कैसर भट्ट साहब से भी मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। और आपको दिखाते हैं जी कैसर भट्ट साहब के साथ कि अमीर बालाज की वो यादें। 2 दिन बाद 40वां है अमीर बालाज का, तो और उसके बाद जो है वो आपको दिखाते हैं कि घर के क्या मनाजर हैं। भट्ट साहब के साथ अमीर बालाज कहाँ कहाँ मूव करते थे। बहुत खूबसूरत घर बनाया हुआ है जी, तो माशाल्लाह बड़े शौक से बनाया था बलाज भाई ने। हर चीज़ को खुद देखते थे। हम पिछले दिनों बाकू गए हैं तो वहाँ से इमारतें गुजर रही तो उनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। सही कि ये डिज़ाइन अब जो मैंने ना डेरे पे लगाना है ना, ये आप माशाल्लाह देख रहे हैं। ये कैमरामैन अगर दिखा सके तो, ये जहाँ पे अक्सर हम बैठते थे छत के ऊपर, तो वो कह रहे थे कि ये भी डिज़ाइन मैंने शामिल करने हैं। तो ये मुझे कहने लगे कैसर भाई, ये डेरे पे मैंने जितने भी डिज़ाइन बनवाए हैं ये बाहर से मैंने कलेक्ट किए हैं और बड़े शौक से एक एक चीज़ बनाई। और अच्छा, ये छत बना रखी थी उन्होंने, यहाँ पे आप लोग बैठते थे? जी बिल्कुल सही। और सुना कि जिम भी को करते थे, यहाँ पे जिम भी बनाया हुआ उन्होंने? जी हाँ जी, आए वो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे वो डेली कोई छुट्टी नहीं करते थे। डेली जिम करना और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जिम बनाया। अच्छा, वो अभी आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल आप ये मनाजर, एक्सक्लूसिव मनाजर देख रहे हैं जो कैसर भट्ट साहब हमें दिखा रहे हैं कि बालाज अमीर जो हैं, जिनके बारे में वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग जो उनसे प्यार का इजहार कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं इसलिए ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ कि वो यंगस्टर्स के लिए क्या प्लान कर रहे थे और वो खुद क्या पैगाम देना चाहते थे लोगों में। ये उन्होंने अपने घर के अंदर एक खूबसूरत और लेविश जिम बना रखा है। बड़ी मेहनत करते थे। इधर उन्होंने अपना रिटेनर रखा हुआ था तो कम से कम 2 घंटे तो वो बात ही नहीं करते थे ना। सही। तो ज़ेब भट्ट साहब का और मेरी सिर्फ कॉल उठा लेते थे जिम के दौरान। तो क्या वीडियो कॉल देखें भाई, मुझे हमने बंद कर देनी है भाई, आप कसरत करें तो माशाल्लाह फिर बाद में बात करते हैं। अच्छा, आपको भी जिम शिम का शौक था वैसे? नहीं, देखने का। मैं इधर बैठ जाता था, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा प्यार आता था। तो मैंने कहा ना अब ठीक है भाई, ये देखें अब ये बन रही है ना, अब ठीक है। सही है जी, बिल्कुल ये वो मनाजर हैं, ये वो जिम है जहाँ पे बालाज अमीर जो है वो एक्सरसाइज किया करते थे। बिल्कुल पहलवानों के ख़ानदान से थे और ख़ुद भी पहलवान थे वो।
माशाल्लाह उनका जिस्म और उनकी फिजिक भी आपने देखी थी। और ये देखें तो बिल्कुल एक्सरसाइज की तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं उनके पास मौजूद है, और कीमती तरीन जो है उन्होंने वो अपना ये जिम बना रखा था, और ये उनके घर के अंदर जिम है। इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूँ, और आपको ये मैं बताता चलूँ कि 2 दिन बाद बालाज अमीर का 40वां है, और उसके बाद जो इनके घर में तैयारियां की जा रही हैं। कैसर भट्ट साहब जो है इंतजाम को फाइनल कर रहे हैं, किन दोस्तों को किन लोगों को इनवाइट करना है, सबको दावत भी दी जा रही है। और कैसर भट्ट साहब से उनके घर के और भी चीज़ें देखते हैं जाके, और बातें करते हैं बालाज अमीर के वाले से। माशाल्लाह ये अभी सारा नया बनाया था, ठीक है जी। ये ऊपर जिम वगैरह बनाया है। ये एंट्रेंस पे जो मेहमान आते हैं पहले इधर बैठते थे, फिर इसके बाद इधर सिटिंग रूम है। आए ये देखें, यहाँ पे बालाज भाई और हम अक्सर डेली बैठते थे। जी बिल्कुल, ये कमरा जो है आपने अक्सर देखा होगा कि फुटेजेस में और टिकटॉक्स में और तमाम चीज़ों में बालाज अमीर यहाँ कैसर भट्ट साहब के साथ बैठा करते थे, अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, और ये तस्वीर भी उनकी लगी है। लेकिन सिर्फ तस्वीर ही रहेगी, बालाज हमारे दरमियान नहीं है। तो आए आपको और भी इनके घर के जो है वो कैसर साहब विजिट कराते हैं। जी आए। ये इधर ये ऑफिस बना रहे थे अपना ना। अच्छा, ये देखें, ये अभी अपना ऑफिस बना रहे थे। अच्छा, अभी ये ऑफिस तैयार किया जा रहा था, अभी तैयार किया जा रहा है। मतलब सिक्योरिटी की वजह से ये बाहर ऑफिस नहीं बना सकते, हाँ थे, जी, इसलिए ये अपने इसलिए घर के अंदर ये यहाँ पे बनाया ना। तो अभी ये 4-5 दिन हम पहले हम इधर इस कमरे में आए हैं, अच्छा तो कहने लगे कैसर भाई देखें ये मैं कितना प्यारा जबरदस्त कर बना रहा हूँ ना। सही मैंने हो कहा गया। चलें ठीक है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको सेहत दे, बस अल्लाह ने अच्छा कैसा भाई, जिंदगी ये दी। सारा बालाज अमीर ने खुद तैयार करवाया कि जी ये नहीं ट्रकों वाले नहीं दौर में नहीं हो नहीं, चुका था? ये तैयार करवाया हाँ। क्योंकि हम सियासत में काम बहुत ज़्यादा कर रहे थे वर्क ना। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया कि लोग ज़्यादा आते हैं, जलसे वगैरह होते हैं, तो जिससे हमें एक बड़ा डेरा चाहिए, और जिस डेरा हो, खूबसूरती हो, मेहमान आते हैं, जैसे आपका लाइफस्टाइल है तो आपको देख के लोग खुश होते हैं। अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग ये थी कि सियासत की जाएगी, जी, यहाँ खुले सियासत। मैदान जो बनाए यहाँ पे लोग ये बैठेंगे, सियासत कारकुनान की वजह बैठेंगे। से। बिल्कुल सही होगा। अच्छा, वो एक स्विमिंग पूल भी आप लोगों ने अपने लिए तैयार करवाया जी, हुआ था, बिल्कुल। वो उसका अगर विजिट करवाएं वो दिखाएं। यहाँ पे मीर मौसब, मीर फतेह सारे भाई करते थे ना जिम। अच्छा, ये भाई हाँ तीनों भाई जी, इकट्ठे जिम जी, करते थे? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जिम आबाद है। और जैसे बालाज भाई की तस्वीर आती रही हैं या वीडियोस आती रही हैं सोशल मीडिया पे, ये उनकी यादें इंशाल्लाह उनके भाई करते हैं, वो आएंगी। सिर्फ 40वें की वजह से वो इंतज़ामात में या तफ्तीश की वजह से थोड़े मसरूफ़ थे, जी जी। तो इंशाल्लाह ये भी आपको मिलती रहेंगी वीडियोस ये बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत घर डिजाइन किया जी हुआ है। ये स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल जी, ये देखें ये एरिया थोड़ा डेवलप, अभी वो काम साथ साथ करवा रहे थे, जी। तो बस 2-3 माह की रह गई थी बात, ये सारा कंप्लीट हो जाना था। तो उधर DHA घर बना रहे थे, तो अच्छी गाड़ियाँ, स्पोर्ट्स गाड़ियाँ, घूमना फिरना, ये खाने अच्छे से अच्छे खाने खाना, और माशाल्लाह खुराक उनकी बहुत ज़्यादा थी। तो जैसा कि वो बैठ जाना, मैंने कहा ना मेरी तो ख़त्म हो गई है, मैं तो फिर आपका ही अब वेट करता हूँ बैठ के। तो उसने कहा भाई हम तो तसल्ली से खाएंगे। तो माशाल्लाह एक यंग जो लड़का होता है उस इस एज में अल्लाह पाक ने उसको इतनी इज्जत दी। ये हमारा यूथ जो हमारी होती है, ये हमारा सरमाया होती है, ठीक है ना। ये अगर हम इसको खुद ही ऐसे ही क्रैश करना शुरू कर देंगे ना, तो नशर नुमा हमारी बढ़नी, पहले ही हमारा मुल्की हालात बहुत ख़राब हैं। तो ये इतना बड़ा लॉस हुआ है यूथ को, जो ये यूथ प्रमोट हो रही थी बालाज भाई का जिम देख के, बालाज भाई की स्विमिंग पूल देख के, तो लोग इतने इस तरफ लग पड़े थे कि हम भी जिम करें, बॉडी बनाएं, बालाज की तरह खूबसूरत नजर आए। अच्छा कैसर भाई, कुछ चीज़ें, कुछ रूमर्स ऐसे चल रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि अमीर फतेह और अमीर मसब की जानिब से वो कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, उन पर लिखा गया जी कि ये देखें ये हमला करने जा रहे हैं उन पर दुश्मनों पे, और ऐसी कोई बात है या सिर्फ ये लोग सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? ये वो तिफी बट के करिंदे ये हरकतें कर रहे हैं, देखे वो बड़े मासूम हैं ना, वो इस थिंक के बंदे हैं। जिस बंदे ने आज तक मीडिया के ऊपर नहीं आके कोई ऐसी बात फजूल की या मीडिया पे नहीं आए, तो वो इतना परहेज कर रहे हैं कि हमारी किसी कोई बात ना ऐसी मुंह से निकल जाए, किसी की दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि वो दुख में, खुद दुख में है ना। तो दुख में बंदा हो तो किसी टाइम पे वैसे निकल जाती है। बिल्कुल फेक बनाने से ग्रेज करें,
ना तो वैसे निकलते हैं गाड़ियों पे, ना वो किसी पे हमलावर होने जा रहे हैं। तो जब जिन लोगों के ऊपर FIRs हैं वो सारे बंदे कुछ पुलिस कस्टडी में हैं, तो कुछ बिरूने मुल्क फरार हैं, तो हमला दीवारों के ऊपर करना है। प्लीज़ परहेज करें, इस बात में कोई सदाकत नहीं है, ना वो इस माइंड के बंदे हैं। अच्छा सर, मुझे आखिर में ये बता दें, क्या अमीर मसहब और अमीर फतेह जो हैं इनकी जानिब से कोई बदला लिए जाने का कोई ऐसा कुछ सोचा जा रहा है? आगे फ्यूचर क्या देखते हैं, अब क्या होने होगा? देखें, बदला जो टीपू पान जो था ना, वो दुश्मनदार आदमी था ना, उसने नहीं लिया। मीर बलाज इतनी ताकत में, जवानी में, यंगस्टर, उसके साथी बहुत थे, वो पैसा और उसकी अप्रोच थी, वो इस तरफ नहीं आया। तो ये तो दोनों लॉयर हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर इसलिए थोड़ी बना है गन्ने उठाएगा। अभी तो उन बेवकूफ़ों की तरफ से थ्रेड है, आगे भी इतना नुकसान होने के बाद भी, तो वो अभी अपने घर में बैठा हुआ है महफूज। अल्लाह ताला इनको महफूज रखे और अपनी हिफाजत में रखे। ये बिल्कुल अफवाहें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा जो हर बंदे का राइट बनता है। वो तो देखें, कानून बना ही इसलिए है कि आज 40वां होने को है, तो एक भी पॉइंट आप बता दें कि कानून से हट के उन्होंने बात की उस घराने ने कि हमने कानूनी जंग से बाहर जाना है। देखें, हम शायद हमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हों जो पुलिस की हमें ना पसंद हों, लेकिन जब आप मीडिया के ऊपर बैठते हैं ना, तो बिल्कुल हक और सच्चाई की बात करनी चाहिए। पुलिस ने इस केस में बहुत एफर्ट की है, बहुत ज़्यादा दौड़ें लगाई हैं, कोई मदइयों से पैसा नहीं लिया, कोई मदइयों को उन्होंने ये नहीं कहा हमें ट्रांसपोर्ट दें, हमें कोई मुखबरी दें। अपने सोर्स से, अपने तनख्वाहों के ख़र्चे से या महकमे के पैसे से इन्होंने लाहौर शहर से भी, आउट ऑफ सिटी भी इतने रेड्स किए और इतना इन्होंने किया, ज़बरदस्त काम करके ये कत्ल को नंगा किया, जो फिलफौर ज़रूरत थी इस ख़ानदान के लिए कि इनके ज़ख्मों पे ये मरहम रखी जाती कि एहसन शाह जैसे गंदे किरदार इस घर से निकाल के बाहर फेंक देने और ये शोर कराना कि ये लोग जो हैं नासूर लोग हैं, ये इस कत्ल में मौजूद थे, जिनको तीफी भट्ट ने इस्तेमाल किया, बड़े अच्छे तरीके से उसने इस्तेमाल किया। ठीक है ना जी। और पुलिस की इस कारकर्दगी अभी तक तो हम बिल्कुल खुश हैं और मुतमईन। आखिर में दोस्ती के नाम क्या पैगाम देंगे? आप भी एक पुराने दुश्मनदार, बहुत बड़ी दुश्मनदारी थी आपकी भी, और अल्लाह पाक ने आप लोग दोनों फैमिलीज़ के दरमियान ऐसे हौसला और हिम्मत दी कि आपने बड़े अच्छे तरीके से सुलह कर ली। तो क्या पैगाम देंगे एहसन शाह जैसे लोगों के बारे की दोस्ती में और दुश्मनदार लोगों के लिए? पहले बात तो ये है कि दुश्मनियाँ अच्छी होती नहीं है, सबके लिए पैगाम है, जैसे भी जिस तरह भी समेट सकें आप समेटें। ठीक है ना जी। दूसरी बात ये है कि दोस्तियों के बगैर दुश्मनदार रह भी नहीं सकते, क्योंकि अपनी फैमिली के अंदर और फैमिली से जब उठ के डेरे पे आते हैं ना, तो वो दोस्त ही होते हैं जिनके साथ आप टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, दिल की बातें कर ली, कहीं पे जाना साथ लेके जाना। आप फैमिली को साथ लेके तो हर जगह नहीं जा सकते ना। तो ये एक बदनुमा दग्गा और काली ज़रब लगाई है इसने दोस्तियों के ऊपर। और इंशाल्लाह ताला जिस घर में ऐसे और क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, ऐसे लोग, इस ऐसी फैमिलियों में हम जैसे इनके दोस्त भी हैं। ठीक है, तो किरदार देखना चाहिए दोस्तियों का क्या है। तो इंशाल्लाह ताला दोस्त बाजू होते हैं और अल्लाह ताला इनको ये हदायत और हिम्मत दे दोस्तियां लगाने से पहले कि हम जिस बंदे से दोस्ती लगा रहे हैं, क्या हम इसके हक हुकूक भी अदा कर सकते हैं, और करने भी चाहिए जी। बहुत शुक्रिया, बहुत करेंगे इंशाल्लाह। आपकी बहुत बातों से जो है वो लोगों में बड़ी अवेयरनेस जाएगी। नाज़रीन, कैसर भट्ट साहब का तफसीली इंटरव्यू हमने किया, अमीर बालाज का घर आपको दिखाया, अमीर बालाज की एक्टिविटीज़ जो कैसर भट्ट साहब के साथ, और वो क्या चाहता था, वो जिम और ये तमाम एक्टिविटीज़ किस तरीके से लेविश अपनी ज़िंदगी गुजारा था। अब हमारा दिखाने का मकसद ये था कि 2 रोज़ बाद अमीर बालाज का 40वां है, और आज जो है अमीर बालाज इस घर में मौजूद तो नहीं है, लेकिन उसकी यादें हैं, उसके कैसर भट्ट साहब जैसे बड़े भाई दोस्त हैं जो उसको आज भी याद कर रहे हैं। मिलते हैं नई स्टोरी, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।